बच्चों ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं चैप्टर व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का सिलेबस में कंप्लीट करा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों हम ये व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर है, ये अरिहंत प्रकाशन की बुक का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा धीरे धीरे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है ये। 11 नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। मैं इससे पहले बात कर चुका हूं बच्चों बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल आप लोग पढ़े हैं पहले। बोर्ड मास रूल क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन कौन सा ब्रैकेट है? एक लाइन ब्रैकेट है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब ऑफ का हम सिंबल क्या लिखते हैं? तो ऑफ का सिंबल होता है बच्चों गुणा, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है बच्चों सब्सट्रैक्शन, यानी घटाना। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ए डिवाइड बिग बिग ब्रैकेट में 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर इस करली ब्रैकेट में 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस 1 डिवाइड 2, स्मॉल कोष्टक बंद, उसके बाद ये करली कोष्टक बंद, करली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट बंद। इसका हमको मान वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले हम इसको बोर्ड मास को दिमाग में रखेंगे। बोर्ड मास मतलब कि बोर्ड, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? लाइन ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो लाइन ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। जब लाइन ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद नंबर किसका आता है? स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट हम लोग कहां कहां दिखाई दे रहा है? तो स्मॉल ब्रैकेट बच्चों यहां दिखाई दे रहा है, यही एक जगह दिखाई दे रहा है। तो इसको सीधा सॉल्व करो तुम लोग। सीधा का मतलब कि क्या करते हैं? ये है डिवाइड। सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया डिवाइड का मतलब कि 1/2 हो गया। इधर बचा प्लस और ये 1। 1 प्लस 1/2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? इधर कहीं बगल में निकाल लेते हैं हम लोग। 1 प्लस 1/2। मैं इससे पहले मैं बताया हूं आप लोगों को कि कोई भी भिन्न भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तो फ्रैक्शन का ये एक तरह से जोड़ हो गया। फिर फ्रैक्शन का क्या होता है? एडिशन, यानी भिन्न का जोड़ हो गया। तो मैं दो प्रकार से बताया हूं कि कोई भी भिन्न हम दो प्रकार से सॉल्व करते हैं, जोड़ना या घटाने में। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर मतलब हर को हम बराबर करते हैं। हर के बराबर की प्रक्रिया में दो प्रकार का नियम है। अगर दो भिन्न दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग क्या करना है? पहले तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा का मतलब कि इसका इसमें, इसका इसमें और ये नीचे जो है इसमें। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम होता है एलसीएम लेके। जो एलसीएम लेके हम क्या करते हैं? पहले डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। ये दो पद है तो सीधा गुणा करके हम निकाल लेते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 1 जा 2 हो गया। फिर 1 का गुणा इधर 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 हो गया। डिवाइड 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया। क्या आ जाएगा बच्चों? 2 1 3, 3 बटा में 2, 3 बटा में क्या हो गया? 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरे की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 3/2। यहां से लेके और इसकी वैल्यू 3/2 हो गई। अब मैं एक बार स्टेप लेता हूं। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड करली ब्रैकेट 1 प्लस 1 और डिवाइड, इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों? आप लोग निकाले हैं क्या? 3/2। 3/2। ये कोष्टक, छोटा कोष्टक खत्म। अब ये करली ब्रैकेट जो है हो गया। इसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं बच्चों? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट देखो, करली ब्रैकेट में क्या? ये डिवाइड है। इससे पहले मैं बताया हूं आप लोगों को कि डिवाइड को क्या करते हैं? सीधा इसको गुणे में चेंज कर देते हैं।
तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे ये जो नंबर होते हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब ये भिन्न जो होती है पलट जाती है, तो ये गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 2/3 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 2/3 हो गया। अब ये 2/3 हो गया तो 1 गुणे 2/3, किसी भी वन से किसी भी संख्या में गुणा करते तो वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यदि 1 से हम करें किसी संख्या को, यानी 1 का गुणा हम 10 में करें तो क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। ऐसे ही क्या है, 1 का गुणा हम 1 से गुणा 2/3 में करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 2/3 आएगा। अब आगे हम स्टेप लेते हैं बच्चों। इसके बाद स्टेप क्या हो गया, 1 डिवाइड, ये 1 प्लस 1 डिवाइड, अब करली ब्रैकेट ही है अभी, ये 1 प्लस, अब इसका वैल्यू क्या है, इसकी दोनों पूरे की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2/3। अब करली ब्रैकेट ही अभी बंद है। अब करली ब्रैकेट फिर से सॉल्व करेंगे बच्चों, ये तो हम जानते हैं क्या, ये भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ मैं बता चुका हूं एक बार और, 1 प्लस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया कि यदि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में कोई अंक ना हो, डिनोमिनेटर मतलब हर में, तो उसका क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। जैसे इसको पहले भी हमने किया है, तो अब बस तिर्यक गुणा कर लो आप लोग। दो प्रकार से हम भिन्न का एडिशन और भिन्न का सब्ट्रैक्शन दो प्रकार से करते हैं। पहला नंबर कि यदि भिन्न का हर बराबर न हो, भिन्न का हर बराबर न हो तो ये दो प्रकार से समान होता है, तिर्यक गुणा करके या एलसीएम लेके। यानी भिन्न का गुणा मतलब भिन्न का जोड़ होता है, जो पहला नंबर की तिर्यक गुणा करके हम इसको हर को बराबर कर लेते हैं, या जो हर का होता है एलसीएम लेकर कर सकते हैं। तो ये बच्चे हम क्या कर रहे हैं, इसका हम तिर्यक गुणा करके निकाल रहे हैं पहले। तो इसका गुणा करेंगे हम, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3 हो गया, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो गया, बीच में चिन्ह प्लस, नीचे बच्चों 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो गया, 3 और 2 यानी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5, और 5/3 किसके वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों हम लोग पास, 5/3। अब बस स्टेप आगे लिखते हैं, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 करली ब्रैकेट खत्म, पूरे का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5/3, बिग ब्रैकेट है। इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं बच्चों, बिग ब्रैकेट तोड़ना है, तो ये डिवाइड दिख रहा है, 1 डिवाइड 1 प्लस 1। अब डिवाइड को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो डिवाइड को चेंज करेंगे तो क्या होगा, भाग देने में हम करते क्या है कि डिवाइड के स्थान पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये भिन्न को पलट देते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो गया। इतना सबको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो क्या करते हैं, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड 1 प्लस 3/5। फिर वही सिचुएशन सेम आ गया, 1 प्लस 3/5 को जोड़ना है हम लोग को, तो हम फिर एक बार यहां जोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को। ये रफ के लिए मैं निकालता हूं इधर स्पेस, 1 प्लस 3/5, सेम स्थिति होगी, क्या हो गए, हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे, 5 का गुणा 1 में किए तो कितना आ गया 5, 1 गुणा 3 में किए तो कितना हो गया बच्चों 3, नीचे गुणा 5 में 5, 5 गुणा 1 में किए तो कितना हो गया 5, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8/5, यानी 8 बटा में कितना हो जाएगा 5। किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये पूरे की, तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड 8/5। अब देखो इसकी वैल्यू सॉल्व करो, जैसे पहले ऊपर से सॉल्व करते जैसे आए हम, ये डिवाइड है तो इसको चेंज करेंगे किसमें, डिवाइड वाला चिन्ह किसमें चेंज करेंगे बच्चों, तो इसको चेंज करें मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होता है, ये संख्या ऊपर चली जाती है, मतलब फ्रैक्शन जो होता है, भिन्न जो होता है पलट जाता है, तो क्या हो गया, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 गुणे 5/8। हम इसको चेंज किए, डिवाइड को चेंज किए तो बच्चों क्या हो गया, गुणा हो गया, और गुणा में चेंज करेंगे तो गुणा में जब चेंज करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ऊपर ये जो फ्रैक्शन होता है उसके बगल वाला राइट साइड का वो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब कि क्या, पलट जाता है, जो संख्या हर होता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश होता है वो हर में चला जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हो जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हो जाता है। यानी 5 पहले डिनोमिनेटर था, इसको पलट दिए तो क्या होगा 5 और बाई 8 हो गया। इतना सबको समझ में आया होगा। अब 1 का गुणा 5/8 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 5/8। क्या हो गया आंसर इसका, 5/8। ये समझाने के लिए इतना समय लग रहा है और इतना स्टेप लग रहा है, ये मुश्किल से 1 से 2 लाइन में बच्चों ये समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, ये सभी लोग आप लोग नोट कर लो जल्दी।
चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 425 माइनस 125 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37, इसका वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन ये किताबों में क्या होगा, ऑप्शन भी दिया होगा। मैं ऑप्शन पे नहीं, तो ऑप्शन सबके पास है, आप लोग बस आंसर देखना है, मतलब आंसर देख के मिला लीजिएगा। तो 435 प्लस माइनस 125 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37 का वैल्यू निकालना है, का मान निकालना है। हम जानते हैं क्या होता है, बोर्ड मास नियम क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का आप लोग सिस्टम समझ गए हैं कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट को। उसके बाद क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद क्या करते हैं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट मतलब माझला कोष्टक बोलते हैं हिंदी में उसको। और सबसे बाद में किसको कहते हैं, बिग ब्रैकेट को। यानी लाइन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑफ आता है, यानी ऑफ को गुणा में चेंज कर लेते हैं। डिवाइड, डिवाइड होता है, एम मल्टीप्लाई होता है, ए क्या होता है, एडिशन होता है, और एस क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या दिखाई दे रहा है बच्चों। सबसे पहले कोष्टक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऑफ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा किसमें आते हैं हम लोग, डिवाइड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट को हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस जो 125 डिवाइड 25, तो हम इधर कर लेंगे क्या, 125 डिवाइड 25 करेंगे तो 25 का पारा सब लोग को याद होगा। 25 बच्चे क्या होता है, 25 बच्चे 125, 25 चौका 100 और 25 बच्चे 125, यानी 5 बार जाएगा। यानी इसकी पूरी वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। अब हम लिख सकते हैं क्या, 425 यानी 425 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 37। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा करना होता है। तो गुणा करना किसमें, 6 में 5 से। तो 425 माइनस 5 का पड़ा, 6 का पड़ा 5 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 प्लस 37, ये आ गया। अब हम मल्टीप्लाई भी हो गया, अब क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन मतलब कि जोड़ना, एक हो गया ये और एक ये हो गया, यानी 425 425 प्लस 37 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आराम से यहाँ जोड़ लेना बगल में करके। कल कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रहे बच्चों, कैलकुलेशन गलत नहीं करना है, जरा सा भी गलत हो गया तो पूरा मेहनत खराब हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो 7 और प्लस 5 कितना हो गया, 12, 12 को कैरी एक गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 1 6 हो गया, ये 4, यानी कितना हो गया 462, 3 2 5 6 हो गया ना। यानी कितना हो गया, ये पहले जोड़ेंगे ना, ये चिन्ह जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। इससे पहले मैं बताया हूं कि कोई भी संख्या उससे पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा किस में लिखा जाता है, पॉजिटिव में होता है। कोई संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो किस में होता है, उसका कौन सा चिन्ह दिया है, तो पॉजिटिव 5, सॉरी प्लस होता है ना। तो प्लस 525 और प्लस 37, ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, 462, यानी 462 लिख लेंगे माइनस 30। अब लास्ट में सबसेक्शन होता है, लास्ट में क्या होता है, माइनस होता है। तो घटाओ बच्चों, 462 में 30 घटाओ, फटाफट कैलकुलेशन, 2 में से 0 गया 2 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया 4, यानी 432 क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए।